वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
इस भागवत रसामृत के रस सागर में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। चालो छे बेटा। नारायण। जिज्ञासु ने एक जिज्ञासा प्रकट की है। महाराज, हमने भागवत के पिछले सत्संगों में देखा था कि हमको कोई बुद्धू कहता है तो तुरंत लग जाता है, कोई गधा कहता है तो तुरंत लग जाता है। लेकिन गुरु हमको कब से सुना रहे हैं कि तुम सच्चिदानंद हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, उसकी असर हमें होती नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? सही बात है, कोई हमें गधा कह जाता है, पागल कहता है, बुद्धू कहता है, तो तुरंत हम प्रतिक्रिया करते हैं। और गुरु हमें पहले दिन से कह रहे हैं कि तुम सच्चिदानंद हो, लेकिन वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण यही है, we have hypnotized ourselves with this false identification that I am body mind complex. हमने स्वयं को सम्मोहित कर दिया है। किससे सम्मोहित कर दिया है? ये देह मन उसकी अवस्था से। हमने अपने आप को इस देह और मन में आबद्ध कर दिया है, और इतना आबद्ध कर दिया है, परिणाम स्वरूप जब गुरु हमें कहते कि तुम सच्चिदानंद हो, तो हम उसे स्वीकारते नहीं हैं, वो हमें लगता नहीं है। कारण यही है, आप थोड़ा धीरज धर लीजिए और विस्तृत रूप से हम लोग देख पाएंगे 11वां अध्याय में। अभी तो हमारा ये 10वां अध्याय चल रहा है। आने वाले अध्याय में यही प्रश्न उद्धव जी ने एक विशेष रूप से एक अलग दृष्टि से किया है, और उसका उत्तर भी अद्भुत आता है। लेकिन धरी तो अभी से ही बनानी पड़ेगी। हमारा अंतःकरण मलिन है, अंतःकरण हमारी उपाधि है। देखिए, हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो अंतःकरण की दृष्टि से देख रहे हैं। जब अंतःकरण शब्द प्रयोग करते हैं तो कृपा करके, आप सब तो अभी वेदांत के विद्यार्थी हो चुके हैं। हम गत 190 या 191 दिन से कर रहे हैं सत्संग।
तो देखिए, जब अंतःकरण बोलेंगे तब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लेना है। चारों एक झुमका होता है। आप अपने बैठक खंड के अंदर में, गृह में बैठक खंड के अंदर में एक झुमका लगाते हैं, उसी तरह का ये झुमका है, झुम्मर जिसे कहते हैं। तो ये झुम्मर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन बोलेंगे तो भी सबको लेना है, बुद्धि बोलेंगे तो भी सबको लेना है। प्रत्येक जगह यह आवश्यक नहीं होता है, वाक्य के अर्थ के मुताबिक लेना पड़ता है। तो मूल बात पर आ जाए, गुरु हमें सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहते हैं, लेकिन हमें वो असर नहीं होती है। भगवत पाद का स्तोत्र भी है ना, सच्चिदानंद रूप हम अहमेवाहमव्ययः, शुद्ध चैतन्य रूप हम। आप लोग गाते होंगे, स्तवन करते होंगे। भगवत पाद भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो, मुक्त हो, लेकिन वो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और कोई हमें कटाक्ष से, कटुवाक्य से यदि कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो, हमें तुरंत चुभ जाता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर में उसके संस्कार नहीं पड़े हैं। इसलिए कहते हैं अंतःकरण पवित्र करना पड़ेगा। अब संगति लगा लीजिए, कल जो हमने सत्संग किया था और आज जो हम सत्संग करने जा रहे हैं, अंतःकरण पवित्र कैसे बनेगा? तो कहते हैं हमारे विचार को भी हमें पवित्र बनाना पड़ेगा, हमारे कर्म को भी पवित्र बनाना पड़ेगा। विचार एवं कर्म के मध्य में हमारा मन है, तो विचारों को भी पवित्र बनाना पड़ेगा, कर्म को भी पवित्र बनाना पड़ेगा। हमने देखा है, चिंतन भी किया है कि जितना हमारा ज्ञान पवित्र होगा उतनी ही हमारी भावनाएं पवित्र होगी और उतनी ही हमारे कर्म पवित्र होंगे। कर्म को पवित्र बनाने के लिए क्या करना है? कर्म तो जड़ है, कर्म स्वयं अपने आप में जड़ है, वो ना पवित्र है ना अपवित्र है। कर्म ना हमें बांधता है न हमें मुक्ति दिलाता है, कर्म जड़ है। तो कर्म पवित्र कैसे बने हमारे? कर्म स्थूल है, स्थूल का उद्भव कहां से होता है? सूक्ष्म से होता है। सूक्ष्म को जितना हम पवित्र करेंगे, स्थूल अपने आप पवित्र होता जाएगा। जब हम वृक्ष को जल सींचते हैं, जल देते हैं, तो कहाँ देते हैं? पौधे में देते हैं जल? कतई नहीं। डालियों में जल देते हैं? कतई नहीं। जल कहाँ देते हैं? मूल में देते हैं। उसी तरह से हमारा मूल क्या है? हमारा ज्ञान। उस ज्ञान को हम जितना पवित्र करेंगे उतनी भावनाएं पवित्र होगी, उतने ही कर्म पवित्र होंगे। तो जब ज्ञान पवित्र हुआ, भावना पवित्र हुई, कर्म पवित्र हो गए, तो देखिए हमारा अंतःकरण स्वतः पवित्र हो गया। क्योंकि अंतःकरण को पवित्र करने के लिए विचार एवं कर्म को पवित्र करना है। कल जो हम देख रहे थे उसकी संगति लगा लीजिए।
अब भगवान यही कह रहे हैं। देखिए, उदाहरण के रूप में हमने पिछले भागवतों के सत्संग में इसकी चर्चा की है, उसका दर्शन किया है, हम पुनः दर्शन कर ले। परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के आइए उस अद्भुत तत्वार्थ में हम प्रवेश करें। हम आपको एक बात कह दे, दो हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ इस चिंतन पर हम बलिहार हो चुके हैं। ये चिंतन श्रीमद् भागवत का आप जितना करेंगे उतना हम सब लोग पाएंगे कि हमारा मन शुद्ध हो रहा है। अंतःकरण शुद्ध एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए महीनों पर महीने, वर्ष पर वर्ष, सालों पर साल और जन्म पर जन्म व्यतीत करना पड़ता है। देखिए, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन के सारथी बने हैं। अर्जुन ने कह दिया हमारे केशव को, हे केशव, हमारे रथ को दोनों सेनाओं की मध्य में ले चलो। भगवान दोनों सेनाओं की मध्य में ले आए रथ। दोनों ओर शंखनाद हो चुका है। शंखनाद हो चुका है अर्थात क्या? अब तो युद्ध कुछ क्षण में शुरू होगा। उस वक्त अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर में से कौरव सेना को देखता है। अर्जुन जब देखता है अपने पितामह ताऊजी की गोद में, हम तो सीखे हैं सब, बच्चे थे, ताऊजी की गोदी में जाकर के रो लेते थे। ताऊजी ने आश्रय दिया है। आचार्य द्रोण, अब गुरु के सामने लड़ना, उसकी मनस्थिति को आप कल्पना कीजिए। हम आपको पुनः कह रहे हैं, अर्जुन कोई सामान्य नहीं है। कई साहित्यकारों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। साहित्यकार को वो छूट होती है भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, कि अर्जुन एवं कर्ण की तुलना करना कतई हो नहीं सकता है। सूरज को आप टमटमते दिए के साथ कभी तुलना नहीं कर सकते हैं। अर्जुन कौन है? नर एवं नारायण, वही अर्जुन एवं श्री कृष्ण बनकर के आए हैं, जिसने अपना एक पांव अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखा है। अर्जुन ने सामान्य व्यक्ति अर्जुन नहीं है। धर्म की मर्यादा में है, उसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, तपस्वी है, धर्म की आज्ञा में है। और उदाहरण के रूप में तो हमने आपको कह ही दिया था, जब अर्जुन के सामने चतुरंगी सेना खड़ी है, सब भोग खड़े हैं, अर्जुन ने केवल केशव को मांगा है। हे केशव, मैं तुमको चाहता हूं। और केशव ने कह दिया है, हम युद्ध नहीं करेंगे, मैं युद्ध में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। केशव ने कह दिया, केशव को कह दिया अर्जुन ने, हे केशव, मुझे आप चाहिए। वह अर्जुन है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वो। उसने जब ताऊजी को देखा, गुरुदेव को देखा, कृपाचार्य को देखा, उसका हृदय व्यथित हो चुका है, मोह से ग्रस्त हो चुका है। उसने कह दिया, मुझे केशव युद्ध नहीं करना है। उसने गांडीव रख दिया है अपना।
वो जो धर्म समझता था उस धर्म की उसने बात बता दी और कह दिया केशव मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। अब आप देखिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण की भूमिका को। भगवान चाहते तो कहता है ठीक है तुझे युद्ध नहीं करना है ना, क्योंकि अभी तो शंखनाद हो चुका है, अब तो युद्ध शुरू होगा क्षण में। भगवान चाहते तो उसको कहते ठीक है भैया तुम उतर जाओ नीचे, भीम आ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि युद्ध तो अर्जुन को नहीं करना था, वो तो भगवान भी जानते थे। पितामह भीष्म ने तो कह ही दिया युद्ध तो अर्जुन ने किया ही नहीं है, युद्ध तो केशव तुमने किया है। भगवान तो जानते थे, भगवान तो क्या है हमारे श्री कृष्ण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मुख व्यक्ति को वाचा दे देते हैं, पंगु से पहाड़ चढ़ा देते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ना भीम को बुलाया ना किसी और पांडव को बुलाया। पहले अर्जुन की भी वो परीक्षा करते हैं, सामान्य रूप से थोड़ी डांट लगा दिए, फिटकार लगाते हैं। क्लैब्यमास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। अर्जुन को कहा तुम्हें इस नपुंसकता को प्राप्त होना अच्छा नहीं दिखता है, उठो अपना गांडीव लो और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करो। अभी उपदेश आरंभ नहीं हुआ है। अब 7वें श्लोक में अर्जुन ने कह दिया हे केशव कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, मैं आपका शिष्य हूं। अब कहता कि मैं धर्म अधर्म क्या है मैं नहीं जानता हूं। वही अर्जुन जो अभी तक धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब उसने स्वीकार कर लिया हे केशव मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं सम्मूढ़ हो चुका हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, आप जो बोलेंगे जो कहेंगे वही मैं करूंगा। शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। और तब हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ने, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और अद्भुत उपदेश दिया। सामान्य दृष्टि से देखे तो देखिए अर्जुन मोहित हो चुका है। अब मोह हुआ है तो वो मोह युद्ध करके दूर नहीं होने वाला है। तनिक उसके पर थोड़ा विचार कीजिए। वो मानव युद्ध करके किसी का मोह भंग नहीं हुआ है, उसको ज्ञान की आवश्यकता है। अब भगवान चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से समग्र जगत को एक अद्भुत उपदेश देना। हमारे सभी के मन में यह प्रश्न आता है, अर्जुन यहां पर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण जैसे उसको क्षत्रिय का शौरत्व चढ़ाते और कहते ना हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए भाई, हमारे वाक्य को विशेष करके क्षत्रियों के ऊपर तो लागू पड़ी, ये बात लागू होती है। जब बंदीजन राजाओं को माने क्षत्रिय कुल को जगाते, बंदीजन तो इसलिए रखे गए ने हमारे भीतर के शौरत्व को जगाने के लिए। तो जब बंदीजन राजा और उसकी सेना को जगाते हैं, आज भी हम लोगों को उसी तरह से जगाया जाता है, राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए। देशभक्ति के भिन्न भिन्न सुंदर गीत सुना करके हमारे जो जवान हैं सरहद पर किस तरह से शहीद हो रहे, उनकी मातृभक्ति देशभक्ति को देखकर हमें शूरवीरता चढ़ती है। तो बोले भगवान
अर्जुन को भी इस तरह से थोड़ा बंदीजनों की माफिक थोड़ा चढ़ा देते, उसको याद करा देते तो काम बन जाता। अब ये पूरा ये 700 श्लोक कहने की आवश्यकता क्या है? भगवान मानी भगवान का एक भी पांव बेताल नहीं पड़ रहा है। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे उसके पास से केवल युद्ध नहीं कराना है, मुझे तो उसका अंतःकरण पवित्र करना है। इसलिए उसके विचारों को पहले पवित्र करना पड़ेगा। ज्ञान पवित्र होगा तो भावना पवित्र होगी, तो कर्म पवित्र होंगे। इसलिए भगवान ने गीता का उपदेश ही शुरू कर दिया। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। क्या अद्भुत है, यहां से शुरू हुआ है। देखिए उसके ज्ञान को पवित्र कर रहे हैं और इतना अद्भुत ज्ञान दिया, उसके ज्ञान पवित्र हो गया, भावना पवित्र हुई। अंत में कह दिया अर्जुन ने, करिष्ये वचनम तव। और फिर क्या क्या कर्म किया, उठाओ गांडीव और फिर अद्भुत युद्ध किया। ज्ञान को पवित्र किया, भावना पवित्र हुई और फिर कर्म पवित्र हो गए। आ जाइए संगति लगा दीजिए कल से जो हम चिंतन कर रहे हैं, अंतःकरण पवित्र कैसे बनेगा। तो बोले विचार को पवित्र करना पड़ेगा एवं कर्म को भी पवित्र करना पड़ेगा। हम लोग जैसे जो सामान्य साधक है हमारे जैसे, हम लोगों के कर्म तो पवित्र हो जाते हैं लेकिन विचार पवित्र नहीं होते हैं। देखिए कर्म पवित्र होंगे पर विचार पवित्र नहीं होंगे तो नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। विचार पवित्र है और कर्म पवित्र नहीं है तो भी अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। हम लोग हमारे कर्म को पवित्र कर लेते हैं। उदाहरण के स्वरूप किसी की हम सेवा कर रहे हैं, शिव भावे जीव सेवा, उस चिंतन को याद करके हम किसी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर में इच्छा है कि भाई यह व्यक्ति उसकी सेवा हो जाने के पश्चात हमारे प्रति कृतज्ञ रहे, हमें कम से कम जय श्री कृष्ण तो कहे और कहे अरे भाई साहब आप थे, नारायण आप थे, इसलिए हम बच गए, हमारी ये विपत्ति दूर हो गई, आपका हम बड़े हृदय से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये भावना रहती है। अब कार्य पवित्र हुआ लेकिन विचार पवित्र नहीं हुआ है। क्योंकि हमें जो कार्य करना है वो तो निष्काम भाव से करना है। थोड़ा इसके पर चिंतन थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जब हमारा कार्य तो पवित्र हुआ लेकिन हमारी भावना पवित्र नहीं है, हमारा ज्ञान पवित्र नहीं है, उस कर्म से हम किसी को अपने प्रति कृतज्ञ बनाना चाहते हैं। उस कर्म से हम अपने आप को दूसरे के प्रति यह दिखाना चाहते हैं कि हमने तुम्हारी सेवा की। तो बोले विचार पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हुआ है, इसलिए अंतःकरण पवित्र बनता नहीं है। हम सब लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा के श्रवण से यदि हमको पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति नाम यश कीर्ति पाने की इच्छा है तो क्या हो गया, कर्म तो पवित्र हो रहा है लेकिन हमारी ज्ञान पवित्र नहीं, हमारे विचार पवित्र नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा नहीं।
हाँ, नाम यश मिल जाएगा, कीर्ति भी मिल जाएगी, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन थोड़ा और चिंतन कीजिए। हमने देखा है भागवत के पिछले सत्संगों में इस सुंदर तत्वार्थ का दर्शन किया है। संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है, और परमहंस न बाहर का निर्माण करता है न भीतर का निर्माण करता है। संसारी किसे कहते हैं? जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं वो सब संसारी। ऐसा मत समझिए कि केवल गृहस्थ। जो कोई मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है वो सब संसारी है। सन्यासी अर्थात जो अपनी समस्त कामनाओं का त्याग करना चाहता है, जिसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, वो है सन्यासी। सन्यासी का अर्थ केवल कपड़ों से मत लीजिए, केवल उसका अधिभूत अर्थ मत लीजिए। गृहस्थ में भी बहुत अच्छे अच्छे सन्यासी देखे गए हैं, हम तो इसलिए उन सबको वंदन करते हैं। तो सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। भीतर का निर्माण अर्थात अंतःकरण का निर्माण करता है। निर्माण करता है इसलिए वो क्या करता है? अपने विचारों को भी शुद्ध करता है, अपने कर्मों को भी शुद्ध करता है। विचार है मन में कि हम शिव ज्ञान से जीव सेवा कर रहे हैं, बस हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, हम तो नारायण की सेवा कर रहे हैं, बस कहां से फिर अपेक्षा की भावना आई? देखिए, यहां पर और एक संगति लगानी है इस कर्म के साथ साथ में। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका आदेश कौन दे रहा है, इसका भी चिंतन हमने भागवत के पिछले सत्संगों में किया है। थोड़ा आप अपने स्मृति पटल पर ये सब सिद्धांत को ले आइए जी। हमारे हृदय में बैठ करके हमारे नारायण परम पुरुष ही हमें कहता है कि ये शुभ संकल्प लो और इस शुभ संकल्प की पूर्ति के फलस्वरूप कर्म करो। शुभ कर्म की प्रेरणा भी भगवान ही बैठ करके देते हैं, भीतर में बैठ करके। तो ये कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिली? बोले भगवान ने दी। तो कर्म किसका हो गया? बोले भगवान का हो गया। तो कर्म जब भगवान का हो गया, क्योंकि कर्म करने की आज्ञा भगवान ने दी है, इसलिए नारायण 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 नारायण। नारायण। कर्म करने की आज्ञा नारायण ने दी है हृदय में बैठ करके। तो कर्म किसका हो गया? बोले नारायण का हो गया। कर्म करने की प्रेरणा नारायण ने दी, कर्म नारायण का हो गया, तो फल किसका हो गया? बोले वो तो नारायण का ही हो गया। उदाहरण के स्वरूप, आप यदि व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको आपके ऊपरी व्यक्ति ने आदेश दिया है। साहब ने आदेश दे दिया, देखो अपनी कंपनी का टर्नओवर इतना करना है, आपको इतना माल बिक्री करना पड़ेगा। अब आपने बहुत मेहनत की, जी जान लगा दिए, और आपके पर जो जिम्मेवारी रखी थी उसका आपने निभाव
कर लिया। अब ये कार्य किसका हुआ? बोले साहब ने आदेश दिया था, साहब का कार्य पूर्ण हो गया। तो फल किसको मिलेगा? साहब को ही मिलेगा, क्योंकि साहब से भी ऊपर में दूसरे जो साहब है, कंपनी के मालिक, वो तो साहब को ही कहेंगे, वाह रे, तुमने बहुत अच्छी तरह से हमारी कंपनी का टर्नओवर ला दिया। तो फल किसको जाएगा? बोले उनको ही जाएगा। वैसे ही हमारे हृदय के भीतर में बैठ करके भगवान हमें शुभ कर्म करने की शक्ति देते हैं, संकल्प देते हैं, हम कर्म करते हैं, तो कर्म का फल किसको मिलेगा? बोले केवल भगवान को मिलेगा। लेकिन बोले दूसरे भी कर्म, गलत कर्म हो जाते, उसका कर्म क्या भी भगवान को देना गलत कर्मों का? बोले देखो, जब कर्म गलत हो जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर हम निवेदित कर देते हैं, भगवान हमसे भूल हो गई, आप जो हमें सजा देंगे वो मंजूर है, हम पश्चाताप करने के लिए तैयार है, दंड भुगतने के लिए तैयार है, और आप चाहो तो आप हमें माफ कर दीजिए, आपकी जो इच्छा हो हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। जैसे छोटा बच्चा बाबूजी के पास आकर कहता है, बाबूजी बाबूजी हमसे एक गलती हो गई, तो बाबूजी क्या कहते हैं? दौड़ करके उसको छाती से लगा देते हैं। बाबूजी कहते, वाह रे बेटा, हमारा बेटा कितना चतुर हो गया है, अपनी भूल को स्वीकार करता है। तो बाबूजी गले लगा देते हैं, लेकिन वही भूल पुनः पुनः यदि हम करते रहेंगे तो वो नहीं चलेगा। यहां पर भगवान यही कहते हैं हमको, अंतःकरण पवित्र कैसे करेंगे? बोले इस तरह से करेंगे, विचार से एवं कर्म से। विचार को भी पवित्र बनाना पड़ेगा, कर्म को भी पवित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के मध्य में हमारा मन है। तो इसका हमने ये पूरी संगति लगा करके एक पूर्ण रूप से इस सिद्धांत को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने यहां पर बहुत सुंदर कहा है, इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्म अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं। कर्म शुद्ध हो और विचार यदि अशुद्ध हो तो क्या हो गया? बोले वो तो दंभ हो गया। उदाहरण के स्वरूप, कोई युवक कोई नवयुवती को सहायता कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ दूसरा भाव है, बाहर से वो सहायता कर रहा है, तो कर्म शुद्ध हुआ लेकिन उसका भाव शुद्ध नहीं है, तो वो क्या हो गया? दंभ हुआ। कोई व्यक्ति कोई एक जगह में कोई राहत कार्य करने गई है, कपड़े बांटने, अनाज बांटने, जरूरियात जिसको है जरूरतमंद लोगों को कपड़े, बर्तन, अनाज इत्यादि बांटने गई है। कर्म शुद्ध है, लेकिन विचार क्या है? बोले इससे हमारा अखबारों में फोटो छपे, अखबारों में बड़े बड़े नाम से निकले, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग कहे भाई हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो कर्म शुद्ध हुआ लेकिन विचार शुद्ध नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप क्या होगा? बोले नाम यश प्रसिद्धि मिल जाएगी, अखबारों में फोटा भी छप जाएगा, लोग वाह वाह भी कर देंगे, मंत्री साहब भी वाह वाह कर लेंगे, मुख्यमंत्री भी कर लेंगे, प्रधानमंत्री तक कर लेंगे जी। आम जनता का तो पूछना ही क्या है, लेकिन अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, क्योंकि अंतःकरण में भावना नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति प्राप्त करने की थी। जब हम कर्म करेंगे तो कर्म शुद्ध करेंगे और हमारे विचार भी शुद्ध होंगे।
इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव हमें कहते हैं मन मुख एक करना ही कलयुग की तपस्या है। जब मन में जो है वही हम मुख में लावेंगे और वही कार्य के रूप में परिणत करेंगे, काय मनोवाक्य से, काय मनोवाक्य में संगति बैठ जाएगी। जो मन में है वही वाणी में है और वही कार्य में है, तब जाके हमारे अंतःकरण शुद्ध होगा। कोई भजन गा रहा है, बहुत सुंदर भजन गा रहा है, भजन के पीछे लोगों की वाहवाह सुनने की इच्छा है और सुनने वालों ने डांट दिया, गाने वाले को खराब लग गया, बस परिणाम क्या हुआ? वो वृथा श्रम हुआ। श्रीमद् भागवत का वह सिद्धांत याद कीजिए पुनः। हम जो भी कर्म करेंगे वो उद्देश्य प्रधान कर्म करना है। धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियैर्प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। हम जो भी कर्म करें, हमें याद रखना है ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? हमारी दिव्यता का प्रगटीकरण करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। सन्यासी सब्जी काट रहा है दुर्गा पूजा की तैयारी के रूप में। माँ आई है बेलूड़ मठ में, निरीक्षण कर रही है। माँ खुद कहती है, अरे वाह रे, मेरी बच्चे तो बहुत सुंदर सब्जी काटते हैं। सन्यासी ने सुना, सन्यासी महात्मा ने सविनय प्रार्थना करके माँ को कहा, माँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस जगन्मयी माँ को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उद्देश्य प्रधान कर्म, चाहे झाड़ू मार रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, शौचालय साफ कर रहे हैं, या कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, या धंधा कर रहे हैं, या किसान का कार्य कर रहे हैं, जूता सिलाई का कार्य कर रहे हैं, या वेदाध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महाग्रंथ का, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य, वो कार्य उद्देश्य प्रधान होना चाहिए। उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन भी कर रहे हैं तो उद्देश्य प्रधान से वो कर्म कर रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। आप लोग गाते हैं ना, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। प्रत्येक कार्य उद्देश्य प्रधान बनेगा। और उद्देश्य कब श्रेष्ठ बनेगा? जब हमारा विचार श्रेष्ठ होगा। तो विचार को श्रेष्ठ करे अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ करे तो भावना श्रेष्ठ होगी। ज्ञान को पवित्र करेंगे तो भावना पवित्र होगी, तब कर्म पवित्र होंगे। और जब दोनों पवित्र हो जाएंगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। फिर कोई कह देगा कि तुम सच्चिदानंद हो, अरे किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो हम जान जाएंगे हम ही है। फिर क्या कहेंगे हम? सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमौयः मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र।
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। बोले विचार शुद्ध है पर कर्म शुद्ध नहीं है तो गंदी आदत पड़ जाएगी। उदाहरण के रूप से सामान्य व्यवहारिक उदाहरण ले, घर में कोई घर का मुखिया होता है, उसको लोगों को डांटने की बहुत आदत पड़ जाती है। कई बार बिना काम से ही वो डांटता रहता है, व्यर्थ के रूप में डांटता रहता है। तो क्या हुआ? बोले वो डांटता क्यों है? क्योंकि लोग अनुशासन में रहे तो लोगों का जीवन अच्छा हो जाए। अब विचार तो उसके शुद्ध है लेकिन कर्म शुद्ध नहीं हुआ, हर रोज डांटता है। तो क्या हो गया? उसको डांटने की आदत पड़ गई, गुस्सा करने की आदत पड़ गई, उसको चिड़चिड़ापन आ गया। उसकी भावना शुद्ध है लेकिन कर्म शुद्ध नहीं हुआ। बोले परिणाम स्वरूप उसका अंतःकरण भी शुद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध कब होता है? जब विचार एवं कर्म शुद्ध होते हैं। इसलिए यहां पर भगवान उद्धव जी को कहते हैं, ओ उद्धव, अपने विचार एवं कर्म को शुद्ध करो। और हम लोग चिंतन करें, क्या चिंतन करें? हम थोड़ा इस बात पर चिंतन करें कि हम संकल्प किसका करते हैं। हमारे मन में जो सदैव संकल्प उठता रहता है तो वो संकल्प किसका उठता है? तो नारायण संकल्प अच्छे अच्छे कर्म करने का उठता है, और जो बुरे बुरे कर्म हैं उससे स्वयं को दूर रखने का संकल्प उठता है। अच्छे अच्छे शुभ कार्यों को करने का संकल्प उठता है, और जो बुरे बुरे कार्य है उससे निवृत्ति प्राप्त करने का संकल्प उठता है। यही बताता है कि हम सब लोगों का स्वभाव सत है। जिसको हम अच्छा समझते हैं उसको करना चाहते हैं, और जिसको हम बुरा समझते हैं उससे हम स्वयं को दूर रखना चाहते हैं। जिसको हम बुरा समझते हैं उसको छोड़ना चाहते हैं, जिसको अच्छा समझते हैं उसको करना चाहते हैं। यदि हमारी जानकारी पवित्र होगी, हमारे विचार पवित्र होंगे, तो हमारे कर्म भी पवित्र हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो जैसा काम करता है उसको वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। हम जैसा जैसा काम करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे में संस्कार दृढ़ होते जाएंगे। देखिए, साधारण व्यावहारिक उदाहरण से ले तो व्यक्ति झूठ बोलते बोलते ऐसा झूठ, इतना झूठ बोलने लगता है, वो झूठ बोलते बोलते उसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। फिर उसको समझ में नहीं आता है कि वो झूठ बोल रहा है। चोरी करते करते आदमी को चोरी करने की आदत पड़ जाती है। आदमी ऐसा पक्का हो जाता है कि चोरी में कुछ बुराई है, वह उसको नजर ही नहीं आता है, ध्यान में ही नहीं आता है। झूठ बोलते बोलते हम लोगों को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ जाती है, अरे बात बात में खामखा झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। फिर बिना कारण अकारण झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, अकारण चोरी करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए कहा
कि तुम्हारे विचार भी शुद्ध होने चाहिए, कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। विचार शुद्ध है पर कर्म शुद्ध नहीं है तो नहीं चलेगा, और कर्म शुद्ध है पर विचार शुद्ध है, शुद्ध नहीं है तो भी नहीं चलेगा। बोले और स्पष्टीकरण करे तो कोई कोई ऐसे वेदांती महात्मा लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, कोई कोई वेदांती ऐसे अभ्यासु भी होते हैं, बोले ऐसी बातें निकलते हैं उनके मुंह से, वेदांत की बड़ी बड़ी बातें निकलती है, अपने विचारों को तो शुद्ध कर लेते हैं और कर्म को शुद्ध करते नहीं है। वेदांत के विचार में कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म ही अत्र तत्र सर्वत्र है, और कोई आ जाए कुछ मांग ले या कोई उलट पुलट व्यवहार कर दे, बस उनका माथा गर्म हो जाता है। विचार तो शुद्ध किया, भारतवर्ष में भी यही गलती हुई, विचार तो शुद्ध थे, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै, ये प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन अन्य जातियों को फिर हमने निम्न जातियों पर भारतवर्ष के लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? एक विनाशक परिणाम आया। भारतवर्ष को 1200 साल की गुलामी भुगतनी पड़ी। यहां पर मां की पूजा करने के समय हम कहते हैं त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी इत्यादि कहते हैं, लेकिन वहीं पर नारी का अपमान करने लगे, नारी पर अत्याचार करने लगे, परिणाम स्वरूप 1200 वर्ष की गुलामी भुगतनी पड़ी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रीय पाप क्या है? एक माताओं की अवहेलना करना, माताओं का अपमान करना और पिछड़ी जातियों का हमने अवहेलना कर दिया। ये हमारा राष्ट्रीय पाप है। स्वामी विवेकानंद इसलिए समझाते हैं जो व्यष्टि में होता है वही समष्टि में लगता है। समष्टि रूप से ये सारा राष्ट्र मां दुर्गा की पूजा करते हुए कहता है त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी। आज से नहीं, अनेकों वर्ष से। लेकिन व्यवहार में क्या किया? पूरा उल्टा कर दिया। विचार शुद्ध किया पर व्यवहार गलत कर दिया, तो फिर गंदी आदतें पड़ गई, और वो गंदी आदतों ने हमारे राष्ट्र को कहां से कहां ला दिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, ये ऋषि कुमार आज कौन सी अवस्था पर आ चुके हैं। और विचार शुद्ध नहीं है पर कर्म शुद्ध कर दिया। बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा कर दिया है, समझ लीजिए, बाहर से अच्छा कर दिया पर भीतर से अच्छा नहीं किया है, तो क्या हो गया? दंभ हो गया। दंभ के जैसा दूसरा पाप नहीं है। हमारा शास्त्र के अंदर में सभी पापों का प्रायश्चित्त है, पर दंभ का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। बकासुर, बबुला, याद कीजिए श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, भगवान ने बकासुर का उद्धार कर दिया है। बबुला सफेद होता है, एक पांव पर खड़ा रहता है, जैसे लगता है कि ध्यान कर रहा है, इसलिए मछलियां उसकी अगल बगल में घूमना शुरू कर देती है। ठीक लाग देख करके, ताक देख करके वो मछली को खा लेता है। पूतना आई थी भगवान को विष पिलाने के लिए। कैसे आई है? बोले दूध पिला रही है। कर्म पवित्र है पर विचार पवित्र नहीं है।
दोनों का दृष्टांत हमारे सामने है। इसलिए कहा दोनों ओर से मन को पवित्र करना पड़ेगा। तो कोई कोई वेदांती विचारों को तो पवित्र कर लेते, बोले अहम ब्रह्मास्मि, मुंह से तो कहते हैं, लेकिन यदि कोई निम्न जाति का आ जाए, कोई पिछड़ा आ जाए, कोई असभ्य रूप से आ जाए, तो कहते हैं अरे दुर्मपसरे चांडाल। विचारों को शुद्ध किया लेकिन कर्मों को शुद्ध नहीं किया है। विचार से कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अत्र तत्र सर्वत्र वही नारायण है, लेकिन दूसरे पर अत्याचार करने में कुछ बाकी नहीं रखा। विचार शुद्ध किए पर कर्म शुद्ध नहीं किए। और कोई कोई धर्मात्मा ऐसे निकलते हैं, अरे शौच भी जाएंगे तो 7-7 या 10-10 बार मिट्टी से हाथ धोते रहेंगे। समझिए, कर्म शुद्ध किया लेकिन विचार शुद्ध नहीं है। कर्म को तो शुद्ध करने की कोशिश की है, लेकिन विचार को शुद्ध किया नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हमारा सारा धर्म केवल गिलास को बाएं हाथ से पकड़ना या दाएं हाथ से पकड़ना, उसी में चला गया। हमारा धर्म रसोई घर की हंडियों में चला गया, बर्तनों तक सीमित रह गया। जल इस हाथ से पीना है या उस हाथ से पीना है, उसका अर्थ यह मत कीजिए विरुद्ध अर्थ कि हमको आचार का कोई पालन नहीं करना है। आचार का पालन करना है, लेकिन वही सर्वस्व नहीं है, वो एक सोपान है। उस सोपान का अतिक्रम करके हमें आगे जाना है। तो कोई व्यक्ति शौच जाकर के आता है, कितनी बार हाथ धोता रहता है, लेकिन उसका विचार पवित्र नहीं है। सबके अंदर में नारायण देख के सबके साथ सद्व्यवहार नहीं करता है। दुकान में बैठा है, ग्राहक आ जाता है तो कस के लूट लेता है। देख लिया कि हाँ ये थोड़ा वोट जैसा है, फिर कुछ काटने में बाकी नहीं रखता है। वो कर्म तो पवित्र है लेकिन विचार पवित्र नहीं है। श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं रामकृष्ण कथामृत में। सुनार भाई थे 3-4, तो सब समय वो केवल हरि का ही रटन करते हैं, हरि 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 हरि, नारायण नारायण नारायण, केशव केशव केशव। जैसे ही कोई ग्राहक दुकान में आता है तो एक भाई बोलता है केशव केशव। उसका अर्थ क्या है, यह कैसा है रे? तो दूसरा कहता है कोडवर्ड में, सांकेतिक भाषा, समझिए। वो कहता है, क्या कहता है, अरे रे रे तो बहुत ही भोला है। तो दूसरा कहता है गाय गाय, इस तरह से। बोलिए गाय के जैसा अत्यंत भोला है। तो तीसरा क्या कहता है, हर हर हर। बोले अब तो तुम लूटे जाओ, इसको चारों ओर से काटो। कर्म शुद्ध है, भगवान का नाम लेने लगता है। और लोगों को ऐसा ही लगता था कि ये लोग देखिए, ये भाई लोग उनकी दुकान में जब भी जाओ तो बोलते केशव केशव, कोई हर हर बोल रहा है। कितना सुंदर तरीके से ये लोग बोले सब समय भगवान का नाम कर रहे। बाहर से कर्म पवित्र है पर विचार पवित्र नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, दंभ हो गया। तो कहता है इसलिए इस दृष्टि से यदि कोई भी हम कर्म करेंगे तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि कतई होने वाली नहीं है। संपत्ति आ जाएगी, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति मिल जाएगा, बाहर का निर्माण हो गया। देखिए एक महात्मा जी थे, बहुत
अच्छे महात्मा थे। वो कोई आश्रम था, उसके बहुत बड़े मुखिया बने, कोई संस्था थी उसके मुखिया बने, समझ लीजिए, संचालक बन गए। और उसी संस्था के अंदर में और एक कोई वरिष्ठ स्वामी जी थे, उनसे उम्र में भी बहुत बड़े थे और अध्यात्म दृष्टि से भी बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे वो। तो ये जो महात्मा जो संचालक बने थे, वो संचालक महात्मा उन वरिष्ठ महात्मा के पास आते हैं प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करते हैं तो ये जो वरिष्ठ महात्मा जी जो है, ज्येष्ठ है, वरिष्ठ भी है, उन्होंने पूछा, कैसे हैं जी? तो जो संचालक बने थे महात्मा, उन्होंने कह दिया, बहुत अच्छा हूं, अभी तो सारा इतनी बड़ी संस्था का कार्यभार मिला है, हमारा कार्यालय भी इन लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया है, ये है वो है, यहाँ जाना वहाँ जाना। वो ज्येष्ठ स्वामी जी इशारा से इंगित करते हैं, अभी बोलते हैं, तनी रुक जाओ, हम तो भीतर की बात पूछ रहे, बाहर का पूछ नहीं रहे हैं। बाहर से आप संचालक बने होंगे, बाहर से बड़े होंगे, हम बाहर की बात नहीं पूछते हैं। सन्यासी भीतर की बात पूछता है, सन्यासी अंतःकरण का निर्माण करता है, वो बाहर का निर्माण नहीं करता है। तो वो ज्येष्ठ महात्मा ने कह दिया, मैं तो भीतर की बात पूछ रहा हूं, बाहर की बात नहीं पूछ रहा हूं। देखिए, महात्माओं की दृष्टि कहां होती है? अंतःकरण के निर्माण की ओर। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि का जो साधन होता है वो है विचार एवं कर्म। हम यदि हमारे अंतःकरण को पवित्र करना चाहे तो हमें विचार एवं कर्म दोनों को पवित्र बनाना पड़ेगा। अब आगे का सिद्धांत, आगे का तत्वार्थ बहुत सुंदर है, उसमें प्रविष्ट होने से पहले हम महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। जैसी प्रीत कुटुंब से, जैसी प्रीत कुटुंब से, ऐसी सद्गुरु से हो। चला जाए वैकुंठ में, तेरा पला पकड़े नहीं कोई। चला जाए वैकुंठ में, पला पकड़े नहीं कोई। संत सगा का गुरु सगा, अंत सगा एक राम। संत सगा का गुरु सगा, अंत सगा एक राम। तुलसी यह जीव को तीनों ठोर विश्राम। तुलसी यह जीव को तीनों ठोर विश्राम। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तजिमान मोह अभिमान। संत मिलन को जाइए, तजिमान मोह अभिमान। और जो जो पाँव आगे धरो, कोटि अग्नि समान।
સહેલી મોરી, સહેલી મોરી અમને ભાગ્ય રે મળ્યો, હે મળ્યો અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. સહેલી અમને ભાગ્ય રે મળ્યો, મને સાધુ પુરુષનો સંગ. અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. અડસઠ તીરથ સંતોના ચરણે એ હરી. અડસઠ તીરથ સંતોના ચરણે હરી. કોટી કાશી ને કોટી ગંગ, કોટી કોટી કાશી ને કોટી ગંગ. અમને અમને ભાગ્ય રે મળ્યો સાધુ પુરુષનો સંગ. અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. સહેલી અમને ભાગ્ય રે મળ્યો, મળ્યો સાધુ પુરુષનો સંગ. અવર પુરુષનો સંગડો જ કરીએ હરે. અવર પુરુષનો સંગડો જ કરીએ હરી. એ તો પાડે ભજનમાં ભંગ, પાડે ભજનમાં ભંગ. સહેલી મોરી ભાગ્ય રે મળ્યો અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. નિંદા કરનારા નરકે જાશે હરી. નિંદા કરનારા નરકે જાશે હરી. જૈન સર્જાશે ભરંગ. મને સાધુ પુરુષનો સંગ. અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. સહેલી મોરી, સહેલી મોરી, સહેલી મોરી અમને ભાગ્ય રે મળ્યો, હે મળ્યો અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. સાધુ પુરુષનો સંગડો જો કરીએ હરી. સાધુ પુરુષનો, સાધુ પુરુષનો, સાધુ પુરુષનો સંગડો જો કરીએ હરી. તો પછી આવે
भजन मारंग तो चढ़े भक्ति मारंग सहेली अमने भाग्य रे मळ्यो साधु पुरुष नो संग अमने साधु पुरुष नो संग। मीराबाई गावे मीराबाई गावे मीराबाई गावे मीराबाई गावे मीराबाई गावे मीराबाई गावे संतोनी चरण रज रे हरि मीराबाई गावे संतोनी चरण रज उड़ीने लागी गई हमारे रंग उड़ीने लागी गई हमारे रंग साहेली मोरी भाग्य रे मळ्यो मने साधु पुरुष नो संग अमने साधु पुरुष नो संग साहेली मोरी साहेली मोरी साहेली मोरी अमने भाग्य रे मळ्यो मळ्यो मने साधु पुरुष नो संग अमने साधु पुरुष नो संग अमने साधु पुरुष नो संग। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब चले हम आगे के तत्वार्थ में प्रविष्ट हो जाएं। देखिए, जो चिंतन चल रहा है उसी के साथ आप गीता का वो अद्भुत उपदेश योगः कर्मसु कौशलम उसको लगा देना है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात बाहरी तौर से केवल कर्म अच्छा नहीं होना चाहिए, वह कर्म हमारे अंतःकरण को भी पवित्र बनाने वाला होना चाहिए, अर्थात उद्देश्य प्रधान कर्म होना चाहिए। हमारा विचार और हमारा कर्म दोनों पवित्र बने। यही बात भगवान मधुसूदन गीता में कहते हैं और कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। हमें कर्म को कुशलता पूर्वक करना है। अब यहां पर कह रहे हैं आगे भगवान मयोरितेष्व वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः। उसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है, अवहित एवं मदाश्रयः। स्वधर्मेषु भगवान कहते हैं कि जो धर्म का उपदेश, जिसके लिए मैंने जो धर्म का उपदेश किया है वह उस धर्म का पालन में, उस धर्म के पालन में सावधान रहे। मैंने जिसके लिए, जिस आश्रम के लिए जो धर्म बताया है वो उस आश्रम में अपने धर्म का पालन करे सावधानी के साथ। गृहस्थ को गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन करना है, सन्यासी को सन्यासी के आश्रम का, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के आश्रम का, वानप्रस्थ को वानप्रस्थ के आश्रम का। भगवान कहते कैसे पालन करना है?
अवहितः, अर्थात जैसे बोले पहरेदार होता है, चौकीदार होता है ना। आप जिस निवास स्थान में रहते होंगे, यदि बहुमाली भवन है जिसे आप फ्लैट्स कहते हैं, तो वहां पर भी चौकीदार होगा, लाठी या बंदूक लेकर खड़ा होगा। कोई सरकारी इमारतों में चले जाइए, बहुमाली भवन में, या कोई बड़ी कंपनी की ऑफिस में, कार्यालय में चले जाइए, तो वहां पर पहरेदार बंदूक लिए खड़ा है। बैंक में चले जाइए, पहरेदार बंदूक लेकर के खड़ा है। उसी तरह से साधक को अपने आप के प्रति अत्यंत सावधानी रखनी है, सतत चौकन्ना रहना है कि कहीं मेरे मन में दूसरा कोई भाव न आ जाए, कहीं मेरे विचार खराब न हो जाए, या कहीं मेरे कर्म खराब न हो जाए। कहीं मेरे विचार तो अच्छे पर कर्म खराब न हो जाए, कहीं मेरे कर्म अच्छे पर विचार खराब न हो जाए। यदि हम पहरेदार के रूप में नहीं रहेंगे हमारे मन के, तो क्या होगा? अरे चोर डाकू आकर के हमको लूट लेंगे। तो ये जो अविद्या रूपी माया है, वो हमको भर बाजार में लूट लेगी। ये जो वासनाएं हैं वो क्या है? देखिए, वो वासनाएं चोरी छुपी नहीं आती है, वासनाएं चोर की तरह नहीं आती है, वो डकैत की तरह आती है। भर बाजार में सबके सामने हमको लूट करके चली जाती है। ये वासनाएं हैं, ये चोर की तरह छुप करके नहीं आती, रात्रि में नहीं आती है, दिन दहाड़े सबके सामने हमको लूट करके चली जाती है। यदि साधक चौकन्ना नहीं रहा, अवहित नहीं हुआ, तो साधक अपने गंतव्य पथ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कहा साधु सावधान, साधु सावधान। ईश्वर की आज्ञा के पालन में कोई लापरवाही न हो, उसमें कोई हमारे भीतर में आलस्य न आ जाए, भगवान की आज्ञा के पालन में कोई उपेक्षा न हो पावे, कोई अवहेलना न हो पावे। उपेक्षा एवं अवहेलना का त्याग करके, प्रमाद का त्याग करके, असावधानी का त्याग करके हमें नित्य निरंतर अपने मन में, अपने मन को भीतर से देखते रहना है। इसलिए मां शारदा देवी भी कहती है, आप सब लोगों ने गुरु प्रदत्त मंत्र से जब मंत्र लिया है, दीक्षा ली होगी, चाहे रामकृष्ण मठ मिशन के रामकृष्ण मठ मिशन से दीक्षित हो, या कोई भी संत महात्मा आचार्य से दीक्षित हो, तो दीक्षा के उपरांत उन्होंने कहा है आप लोगों को, हर रोज सुबह शाम नित्य नियमित रूप से एक आसन में बैठ करके ये जप एवं ध्यान का अभ्यास करना। और मां शारदा देवी भी कहती है, देखो रात्रि में हम शयन करने से पहले रात्रि में उपासना करते हैं, जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जिसकी जैसी सुविधा, आधा घंटा, 45 मिनट, घंटा, 2 घंटा, जिसकी जैसी सुविधा, रुचि और क्षमता। तो रात्रि में हम क्यों साधन उपासना करने बैठते हैं? ताकि सारा दिन में जो किया है वो रात्रि में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो हम दिन के दिन चौकन्ना रहते हैं, हाँ आज हमसे हमारे भाव में ये गलती हो गई है, हमारा कर्म तो शुद्ध था लेकिन हमारा विचार शुद्ध नहीं था, या हमारा विचार शुद्ध था लेकिन हमारा कर्म शुद्ध नहीं था। हमसे जो जो गलतियां हुई है
वो रात्रि को उपासना के अंदर में हमको दिखाई देती है, यदि हम उपासना करते हैं तो। अब कई लोग होते हैं जो केवल बोले निर्जला उपवास ही करते रहते हैं, तो उनके लिए बात अलग हो जाती है। इसलिए ऐसी व्यक्ति अपने मन को देख नहीं पाता है, अपने मन को लगाम दे नहीं पाता है, अपने मन पर अंकुश नहीं कर पाता है। एक ही भूल, एक ही गलती पुनः पुनः वो करता रहता है। तो कहते हैं कि तुम सावधान रहो, धर्म के पालन में उपेक्षा मत करो, आलस्य मत करो, अवहेलना मत करो। और दूसरा कहा मदाश्रय। बोले ठीक है नारायण, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं चौकन्ना होकर के, सावधानी होकर के एकदम, तो फिर हमारे में अहंकार आ जाएगा। जानते हम ही सबसे अच्छे साधक है, हम ही सन्यासी है, अरे हम ही भक्त है, हम ही बोले वैरागी है, बाकी तो सब भोगी है, बाकी तो कोई उपासना ही नहीं करता है, कोई इतना सीरियसली, इतना गंभीर रूप से इस मार्ग का अनुसरण ही नहीं करता है, बस केवल खाते पीते और सो रहे। बोले नारायण, यदि हम इस तरह से करेंगे तो हमारे में यह अहंकार आ जाएगा। तो भगवान कहते तुम्हारे में यह अहंकार नहीं आवेगा। बोले कैसे नहीं आवेगा? क्योंकि तुम जो ये साधना कर रहे हो, अनुशासन का अनुसरण कर रहे हो, अनुशासन की मर्यादा में रहते हो, अपने मन का निरीक्षण कर रहे हो, अपने अंतःकरण को सतत पवित्र करने में लगे हो, फलस्वरूप क्या होगा? तुम्हारे में ये बुद्धि जगेगी कि ये तो भगवान की कृपा के कारण मैं कर रहा हूं, मैं अपने बल से कुछ नहीं कर रहा हूं। तम तिमिरे अम तेज जगवजे, अमरुधिरे तब बल पे तब जे, अमने आपो अमने राखो सदा तब शरणी, अमने राखो सदा तब शरणी। अम अंतरमा तब पद धरजो। प्रभु आपकी शक्ति से शक्तिमान होकर के हम इस पथ पर चल रहे हैं, आपकी बल से हम बलान्वित तो हो चुके हैं, आपके तेज से हम तेजवान हो चुके हैं। अरे हमारी तो शक्ति ही क्या है? अरे हम हमारी लघु शंका गुरु शंका पर हमारा कोई अंकुश नहीं है, हमारे मन पर कोई हमारा अंकुश नहीं है, हमारी भावनाओं पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। तो हमारा अंकुश कहां है? बोले किसी के ऊपर नहीं है। तो हम कर ही क्या सकते हैं? बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु आपकी कृपा से कर रहे हैं, आपके अनुग्रह से कर रहे हैं, आपकी शक्ति से शक्तिमान होकर के कर रहे हैं। आप ही तो प्रेरणा देने वाले हैं भीतर से, आप ही तो हमारी साधना में बल का संचार करने वाले हैं, आप ही तो हमें पवित्र बनाने वाले हैं। नारायण प्रभु आपकी ही कृपा से हम धर्म का पालन करते हैं। हम जो ये सेवा कर रहे हैं वो आपकी कृपा का ही प्रसाद है। तो कहा जब तुम मदाश्रय मेरे आश्रित होकर ये कर्म करोगे तो फिर तुम्हारे में कोई अहंकार नहीं आवेगा। नहीं तो देखिए साधक में अहंकार आ जाता है, बोले हमसे अच्छी साधना कोई करता ही नहीं है। कई लोगों को होता है अरे इतने सारे भक्त हैं, कोई भक्त तो कोई साधन भजन ही नहीं करता है, हम ही एकमात्र साधन भजन करते हैं। कोई सत्संग करता है तो उसको सत्संग करने का अहंकार हो जाता है, अरे हम ही तो सत्संग करते, बाकी तो कोई सत्संग ही नहीं करता है। अरे हम ही तो जब ध्यान कर रहे हैं, बाकी तो केवल लोग केवल कर्म कुटते रहते हैं, बोले काम करते रहते हैं।
अरे हम ही तो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, बाकी तो सब खा पी करके पड़े हैं। बोले हम ही तो काम कर रहे हैं, बाकी तो सब लोग रूम में बैठ करके सोते हैं। बोले यदि इस दृष्टि से उनके आश्रित होकर हमने कर्म नहीं किया तो विद्या का अहम आ जाएगा, कर्म का अहम आ जाएगा, चरित्र का अहंकार आ जाएगा, बुद्धि का अहंकार आ जाएगा, संपत्ति का अहंकार आ जाएगा। अरे हमारे में कोई अहंकार नहीं है, उसी का अहंकार आ जाता है जी। तो कहते हैं जब तुम मदाश्रय होकर के कार्य करोगे तुम में फिर कोई अहंकार नहीं आवेगा। इसलिए कहा कि अवहित हो जाओ और मदाश्रय हो जाओ। अवहित आने अपने मन को बारीकाई से निरीक्षण करो, सूक्ष्मता से निरीक्षण करो कि हमारे विचार एवं कर्म दोनों ठीक से पवित्र हो और भगवान के आश्रित होकर हम कर्म कर रहे हैं। देखिए हम लोग आज 190 दिन से 191 दिन से ये जो सत्संग कर रहे हैं, क्या हमारी और आपकी ताकत है करने की? कतई नहीं है। ये तो भगवान का अनुग्रह है, इसलिए सत्संग हो रहा है। यदि भगवान का अनुग्रह नहीं होता तो हम लोग सत्संग नहीं कर पाते। और सत्संग तो भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है भगवान की, कि ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान हमको उनकी कथा में बिठा करके उनकी लीला का ध्यान करवा रहे हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। और आगे चले तो कहते देखो भागवत धर्म के पालन में कोई प्रमाद न हो। हमें प्रमाद नहीं करना है। पहली बात यह आ गई। अभी तक जो हमने देखा उसमें 3 बातें निकली है। पहली बात है कि भागवत धर्म के पालन में कोई प्रमाद न हो, उपहास न हो, उपेक्षा न हो, अवहेलना न हो। अवहेलना उपेक्षा न हो अर्थात प्रमाद न हो। द्वितीय बोले भरोसा तो एकमात्र केवल मेरे ईश्वर का है। भरोसा तो केवल मात्र एकमात्र मेरे भगवान का है। हम और किसी के आश्रित नहीं हैं। हमें धन का भरोसा नहीं है, शरीर का भरोसा नहीं है, अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है, अपने मन का भरोसा नहीं है, अपने प्राणों का भरोसा नहीं है। हमारे पास जो कुछ है उसमें किसी का हम भरोसा नहीं है। हम जानते हैं बाहर निकाला हुआ सांस फिर वापस पुनः हम ले पाएंगे नहीं, वो भी शंका है। थोड़ा चिंतन करेंगे, अरे शरीर में कब व्याधि आ जाएगी हमको मालूम नहीं है। हमें स्वयं के पर भी अपना वो भरोसा नहीं है। अरे सत्संग करने बैठे अचानक पेट में दर्द हो गया तो क्या करेंगे? सत्संग सुनने बैठे अचानक सर दर्द हो गया, अरे अचानक फोन आया कि कोई स्वजन गंभीर अस्वस्थ हो चुके हैं, दौड़ के जाना पड़ेगा। बोले जाकर के आश्रम में जाना पड़ेगा। कहां से हुआ? ये भगवान का अनुग्रह नहीं होने से हम सत्संग सुन नहीं पाते, सत्संग कर नहीं पाते। तो प्रथम बात, साधना में भागवत धर्म के पालन में कोई प्रमाद न हो। द्वितीय बात, भरोसा एकमात्र भगवान का है। नाथ आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। ये शरीर मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं है, ये बुद्धि मेरी नहीं है, ये प्राण भी मेरे नहीं है। ओ नाथ सिवा आपके मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। तृतीय बात,
अपने वर्ण एवं आश्रम और कुल की जो आचार विचार है, कुल के आचार विचार, कुल की परंपराएं, हमारा आश्रम गृहस्थाश्रम है, संन्यास आश्रम है, या ब्रह्मचर्य आश्रम है, या वानप्रस्थ आश्रम है, उस आश्रम के धर्म का पालन करने का, कुल की परंपराओं का पालन करने का, और उसमें कुछ जोड़ सके तो श्रेष्ठ है, उसको कुछ काटना नहीं है। बचपन से देखिए हम लोगों को माँ बाबूजी ने सिखाया है, बेटा देखो ये हमारे कुल की परंपरा है, हम चाहे रहे या न रहे, कुल की परंपरा बंद न हो। सालाना हम एक बार नंदोत्सव करते हैं, ये हमारे कुल की परंपरा है। भक्तों को घर पर बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं और सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। महात्माओं को घर पर बुला करके उनका पूजन करके उनसे सत्संग करते हैं। सालाना आश्रम में इतना देना होता है, दान करना होता है। कोई संस्था में या हम गरीब व्यक्ति को, गरीब छात्रों को, दुखी व्यक्ति जो है उन लोगों को किसी भी तरह से हम उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये हमको माँ बाबूजी ने बचपन से सिखाया है, कहा है बेटा ये परंपरा हमारी नष्ट न हो जाए, ये हमारे कुल के आचार विचार है। कितनी महत्वपूर्ण ये बात है। 3 बात। प्रथम बात, भागवत धर्म में प्रमाद न हो। द्वितीय बात, बोले एकमात्र भगवान का ही भरोसा है। और तृतीय कि हमारे कुल का धर्म, आश्रम के धर्म का हम पूर्ण रूप से पालन करें, कुल की परंपराओं को निभाना है और भगवान का भरोसा रहे। अर्थात देखिए हमने भागवत के पिछले सत्संग में अभी थोड़े दिन पूर्व ही चर्चा की थी, उसका दर्शन किया था कि भगवान कैसे हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान है। वो जानते हैं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, वो मुझे देंगे। सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भले बाहर से दिखाई दे कि हमको दुख हो रहा है, दुख पड़ रहा है, लेकिन हमारे भगवान ऐसे है कि वो भीतर से ठीक करके रखते हैं। दिख रहा, उन्हें बंद कर दे। नारायण 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 नारायण। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए एकमात्र हमें भगवान का ही भरोसा है और किसी का भरोसा नहीं है। अरे भगवान कई बार कैसी कृपा करते हैं, वज्रादपि कठोरानी, बाहर से तो बहुत बड़ा कठोर लगती है उनकी कृपा। बलि राजा का उदाहरण देख लीजिए। बलि राजा का तो 2 पांव में भगवान ने सर्वस्व हरण कर लिया है। 2 पांव में तो स्वर्ग से लेकर पाताल तक का सब राज्य छीन लिया। अब तीसरा पांव रखने की जगह नहीं है। जब भगवान ने बलि राजा का सब कुछ छीन लिया तब प्रहलाद जी आ जाते हैं और भगवान की वंदना करते हुए कहते, वाह रे प्रभु वाह, आपकी बलिहारी है प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है। मेरे पुत्र के पास से सब कुछ आपने छीन लिया, अब वो आपका भजन करेगा। और देखिए बलि राजा ने कहा, प्रभु अब आप तीसरा पांव मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए। भगवान ने रखा। भगवान ने बाहर से बलि राजा का सब कुछ छीन लिया, लेकिन वही भगवान की भगवत्ता देखिए, हम तो बलिहार हो जाते हैं। वही भगवान बलि राजा के द्वारपाल बन करके बलि राजा के महल के द्वारपाल बन गए, पाताल लोक के अंदर में। वही भगवान बलि राजा के द्वारपाल बने हैं। बाहर से तो भगवान ने सब कुछ छीन लिया। भगवान की कृपा समझनी पड़ेगी।
जब भगवान कृपा करते तब दुख देते हैं। कृपा करके याद कीजिए पिंगला गीत, पिंगला ने जो गीत गाया, भगवान जब दुख देते हैं तो हमें वैराग्य देने के लिए, दुख से हमें वैराग्य आना चाहिए। और ये वैराग्य कब आता है? संसार को देखने से वैराग्य आता है। तो मूल बात पर आ जाए कि हमारे भगवान ही एकमात्र भरोसा है, क्योंकि हमारे भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं एवं सर्वशक्तिमान है। हम हमारी कुल की परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, कुल की परंपराओं को पालन कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम दान कर रहे हैं, धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, कुल की परंपराओं का पालन कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बोले कुछ पाने के लिए करेंगे तो क्या होगा? बोले ऊपर पॉलिश लग जाएगी। देखिए जब अलमारी को पॉलिश की जाती है तो क्या होता है? अलमारी का रंग जो है थोड़ा मंद हो गया है, उसके पर सीधी पॉलिश लगा दी तो क्या हो गया? बाहर से चकचकाहट हो गई, लेकिन भीतर का सुधरा नहीं। तो यदि हमने दान किया, पुण्य कर्म किया, यज्ञ यागादि किए, गणेश याग किया, विष्णु याग किया, दत्त याग किया, तीर्थ यात्रा की, चारों धाम की यात्रा की, हरिद्वार गए, प्रयाग में गए, कुंभ में गए, अरे महात्माओं का सत्संग किया, महात्माओं के चरणों में बैठ करके भागवत कथा का आयोजन करवाया, सत्संग का आयोजन करवाया, भक्तों को भोज दिया, दीन दुखी दरिद्र लोगों की नारायण भाव से हमने सेवा की, और ये सब के पीछे हमारा उद्देश्य कुछ पाने का है, तो क्या हो गया? जो पाने की इच्छा थी वो तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ। तो बोले हम जो भी हमारा कर्म करे वो कुछ पाने की इच्छा से न करे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे लोग बोले पैसे के लिए आंसू भर भर करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिले उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाता है। लोग भगवान के पास भी व्यापार करने आते हैं, अपने धर्म का अनुसरण कर रहे, धर्म का पालन कर रहे हैं, वो भी कामना से कर रहे हैं हमें कुछ मिल जाए। व्यक्ति कामना रहित कुछ करना ही नहीं चाहता है। हम लोगों की दुरावस्था तो देखें, हम मन में इतनी कामनाएं भरी है, जिसके लिए कर रहे वो हमारी प्रशंसा करे, वो दो जगह जाकर के हमारी बात अच्छी बोले। जो जब हम कामना को, ये सब कामना को नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति इत्यादि को ध्यान में रख करके यदि हमने हमारे धर्म का पालन किया तो क्या हुआ? बाहर से पॉलिश लग गई, लेकिन भीतर का मैल दूर हुआ नहीं है। बाहर से तो चमक आ गई, बोले बड़े पद पर आसन्न हो गए, ख्याति हो गई, विख्याति हो गई, लोग प्रशंसा करने लगे, संपत्ति आ गई, लेकिन भीतर का कुछ नहीं हुआ। भीतर की गंदगी तो वैसी की वैसी रहेगी, बाहर की चमक क्या क्या करना है। और बाहर से कुछ लेने का लिए धर्म का अनुष्ठान न करो। हम बाहर से कुछ नहीं चाहते हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, महात्माओं की सेवा कर रहे हैं, आश्रम की सेवा कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम का पालन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, गरीब छात्रों को शिष्यवृत्ति दे रहे हैं, रोगी नारायण की, दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं, राहत सेवा कर रहे हैं, राहत कार्य कर रहे हैं,
कुछ भी कर रहे उसमें हमको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, हम तो हमारे भीतर का निर्माण के लिए कर रहे हैं। तो जब बाहर से कुछ नहीं चाहिए तो क्या हो गया, बस तो जितने भीतर के दोष है वो सब निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि विचार शुद्ध हुआ और कर्म भी शुद्ध हो गया। इस सिद्धांत को हम इसलिए इतनी गहराई से देख रहे हैं क्योंकि दिन रात हम इसी में फंसे हुए हैं। हम सब लोग, हमारे कर्म तो अधिकांश शुद्ध होते हैं लेकिन हमारे विचार शुद्ध नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। तो कहा कि तुम अवहित हो जाओ, मदाश्रय हो जाओ, अपने धर्म पालन में प्रमाद मत करो, भगवान पर ही एकमात्र भरोसा रखो, अपने वर्णाश्रम धर्म का, अपने आश्रम धर्म का और अपनी कुल की परंपराओं का निर्वहन करो, कुछ पाने के लिए नहीं, निष्काम भाव से। बोले महाराज जी नारायण, आपने इतना बड़ा तो बता दिया, लेकिन ये तो बताइए जी तनिक हमको, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, आश्रम धर्म का पालन करेंगे, निष्काम भाव से करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन महाराज जी तनिक बता दीजिए हमको कि इससे फल क्या मिलेगा, क्योंकि दिन रात हम तो फल के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो मां श्रुति भगवती श्रीमद् भागवत महापुराण अद्भुत फल बताता है। क्या फल मिलेगा? बोले देखो, धर्म करने के दो फल है। धर्म करने के दो फल होते हैं। क्या फल होता है? एक फल है गुणाधान और दूसरा फल है दोषापनयन। धर्म करने से दो फल मिलते हैं। एक है गुणाधान। गुणाधान अर्थात मानी नई नई बातें हमारे जीवन में आती है। धर्म किया तो नई नई बातें हमारे जीवन में आई। मां श्रुति भगवती अपनी गोदी में बिठा करके हमको दुग्धपान करा रही है, ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान करा रही है। हम नई नई बातें सीखे हैं, नए नए विचारों को हमने अपनाया। जब विचार पवित्र हुए तब हमारे कर्म पवित्र होने लगे। अरे भगवान की कैसी श्रद्धा से हमें पूजा करनी है वो सीखे। हमारे दैनंदिन जीवन हमें किस तरह से अनुशासन में रखना है वो हम सीखे। हमारे कार्य को हमें किस तरह से अनासक्त होकर के करना है। हमारा प्रत्येक कर्म उद्देश्य प्रधान कर्म बन जाए। अजी हमने वो सीखा। हमने सीखा कि हम हमारे मन को किस तरह से भगवान में लगाए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो हम सीखे। हम नई नई बातों को हमारे जीवन में सीखते हैं। धर्म करने का फल पहला गुणाधान, अर्थात ये सब गुण आना शुरू हुए, गुणों का धारण किया, गुणाधान। और दूसरा दोषापनयन। दोषापनयन अर्थात जो पहले से भरी हुई बुराइयां हैं, गंदगी है, वो अब दूर होना शुरू हो गई। मन छोड़ दे कपट हरि पद भजले, हरि पद भजले, हरि पद भजले। मन छोड़ दे कपट हरि पद भजले। पूज्यपाद रंगवदूत महाराज लिखते हैं, अरे हमारे मन में जो कपट था वो अब दूर होना शुरू हुआ। केवल कर्म शुद्ध नहीं हो रहे हैं, अब हमारे विचार भी शुद्ध हो रहे हैं जी। और याद रखिए ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए निरंतर साधना करनी पड़ेगी।
निरंतर सत्कार्या दृढ़ सेवितो भूमि ही अभ्यास योगे न, अभ्यास सतत अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ऐसा नहीं कि आज सुन लिया और कल से हम 100% पालन करने बैठ जाएंगे। करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जन्म जन्मांतर के हमारे अंतःकरण पर संस्कार पड़े हैं। उस संस्कारों को, बुरे संस्कारों को दूर करने के लिए हमें साधना का बहुत बल चाहिए। तो वो क्रमशः होता है। इसलिए कहा पहले आता है वर्क एंड वर्शिप, द्वितीय कक्षा में आता है वर्क एज वर्शिप, और तृतीय कक्षा में आता है वर्क इज वर्शिप। पहली कक्षा हुई कार्य एवं पूजा, वहां कार्य भी अलग है, पूजा भी अलग है। द्वितीय कक्षा है कार्य पूजा के जैसा हो रहा है, और तृतीय कक्षा है कार्य ही पूजा बन गया। तो विचार भी शुद्ध हुए, कर्म भी शुद्ध हुए। तो ये धर्म का पालन करने से गुणादान हुआ, 2 फल मिला, गुणादान हुआ, और द्वितीय है दोषापनयन। इसलिए वो मानव, हमारी श्रुति मां भगवती कहती है, तुम आओ अपने धर्म का पालन करो, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ आकांक्षा से नहीं। बोले ये हमें करना है बस। अरे हमारा जन्म तो हमारे माँ बाबूजी ने जो शुभ कर्म किए हैं, हमारे माँ बाबूजी ने जो हमको बचपन से अच्छी बातें सिखाई है, उसका पालन करने के लिए हुआ है ना। बस तो हम इसका पालन करेंगे, निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं हमारे माँ बाबूजी कोई मूर्ख नहीं थे, वो कोई बुद्धू नहीं थे। उन्होंने अपने पुरखों के पास से जो सीखा है वही हमको दिया है। और मां श्रुति भगवती कहती है कि मनुष्य संतान को जन्म क्यों देता है? बोले उसी लिए जन्म देता है कि उसने जो शुभ कर्म शुरू किए हैं और उसको जो शुभ कर्मों की थाती मिली है अपने पुरखों के पास से, जो शुभ कर्म उसने अपने पुरखों के पास से सीखा है परंपरा के रूप में, और जो शुभ कर्म उसने स्वयं ने जोड़े भी है उसमें, वो सतत चलते रहे। बोले उनके शरीर चले जाने के पश्चात भी वो शुभ कर्म ये संसार में चलते रहे, ताकि ये संसार निम्न न चला जाए, निम्न अवस्था पर न जाए। एक न एक दिन तो ये संसार छोड़ के जाना ही है। तो बोले वो शुभ कर्म सतत चलते रहे हमारे शरीर चले जाने के पश्चात भी, इसीलिए संतान का जन्म देना हुआ है। संतान को जन्म ही इसलिए दिया जाता है, ना कि वंश चलाने के लिए, ना कि बोले मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगी, उसके लिए भी नहीं। हमने जो शुभ कर्म किए हैं, हम जानते हैं कल नहीं तो आज हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तो हमारे शरीर के त्याग के पश्चात भी हमने जो शुभ कर्म किए हैं वो अविरत रूप से चलते रहे, उसी के लिए हमने संतान को जन्म दिया है। अब आगे का चिंतन कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।